हेलो एवरीवन, आई एम वंशनी। आज हम चैप्टर नंबर 12 देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हमारे परीक्षा अध्ययन में दिए हुए हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट सही है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पास होता है। तो इसका सही आंसर क्या दे रखा है हमारा, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन अ वायर। जब फील्ड हमारी कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगी सेंटर ऑफ द वायर के। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर क्या है, डी। देन सेकंड है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन अ सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है जो करंट होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूस सब्सटेंस, क्या दिखा है, सब्सटेंशियली। फिर सी ऑप्शन है, इंक्रीज हेवली, डज नॉट चेंज, वेरीज कंटिन्यूसली। तो एकदम से इंक्रीज होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है करंट। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, इंक्रीज हैविली। देन थर्ड क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लाइंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। कौन सी इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड होती है हमारे जो हमें प्रोटेक्ट करता है होम अप्लायंस, जो शॉर्ट सर्किट होता है ना घर में, उससे। तो कौन सा होता है, यूज़ ऑफ फ्यूज़, फ्यूज़ का यूज़ करने से। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूज़ ऑफ फ्यूज़। ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, शॉर्ट सर्किट से। ये थे हमारे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स का, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ डैश फील्ड। अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में तो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग फील्ड तो दे रखा है, हम मैग्नेटिक लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। देन सेकेंड है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डैश एंड मैग्नीट्यूड। जो मैग्नेटिक फील्ड है कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें क्या रहता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो दे रखा है, डायरेक्शन लिख देते हैं हम, डायरेक्शन होगा इसका राइट आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ MRI। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक resonance imaging। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अ डिवाइस दैट रिजर्व्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड। कौन सा डिवाइस है जो रिवर्स कर देता है करंट की डायरेक्शन को सर्किट के अंदर। तो कौन सा डिवाइस है वो, कम्यूटेटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द इंड्यूस्ड करंट इज हाइएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज एट डैश ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड। जब इंड्यूस्ड करंट जो होगा हमारा ज़्यादा होगा जब डायरेक्शन होगी मोशन की कॉइल की कैसी होनी चाहिए, राइट एंगल में होना चाहिए। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है। इसमें पूछा क्या है, द इंड्यूस करंट जो है हाईएस्ट, जब इंड्यूस करंट हाईएस्ट ज़्यादा होगा कब, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल, जो मोशन होगा ना कॉइल का उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए टू द मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल में होना चाहिए। ठीक है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन डैश डायरेक्शन। जो डायरेक्ट करंट होगा वो कैसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, वन डायरेक्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा, वन। ठीक है। वन डायरेक्शन में फ्लो होता है डायरेक्ट करंट। देन सेवंथ क्वेश्चन है, अ न्यूट्रल वायर हैज़ डैश इंसुलेशन। जो न्यूट्रल वायर है उसमें डैश इंसुलेशन, कौन सा इंसुलेशन होता है, ब्लैक इंसुलेशन। ठीक है। न्यूट्रल वायर कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है। ये ध्यान रखना, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, एक लाइव वायर होता है वो रेड कलर का होता है, और अर्थिंग का जो वायर होता है, जो अर्थिंग से कनेक्ट होता है वो होता है ग्रीन कलर का। ठीक है। देन एट्थ क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन अ सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है, जो करंट होता है सर्किट में वो एकदम से क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है। तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, द फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। कि कौन, जब फील्ड सेंटर होता है हमारा लॉन्ग सर्कुलर कॉइल का, वो करंट को कैरी करता है किसके पैरेलल, स्ट्रेट लाइंस के। तो ये हमारा ट्रू है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू। देन सेकंड क्वेश्चन है, अ वायर विद अ ग्रीन insulation is usually the live wire
ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि लाइव वायर के लिए रेड कलर यूज होता है और इसमें क्या बोला है ग्रीन, तो ये आंसर क्या आएगा फॉल्स। देन थर्ड क्वेश्चन है अ कंपास निडल इज अ स्मॉल मैग्नेट, क्या जो कंपास की निडल है वो स्मॉल मैग्नेट होती है? हाँ, क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है और मैग्नेट रहती है उसमें, तो इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। देन फोर्थ है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे से? नहीं, जो मैग्नेटिक लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स। अब हम मैच द कॉलम देखते हैं। फर्स्ट दे रखा है हमारा फ्यूज, तो फ्यूज का राइट क्या है? सेफ्टी डिवाइस है हमारी, तो इसका राइट आंसर क्या है? सेफ्टी डिवाइस सी वाला। देन सेकंड है टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमारी होती है वो टेम्पररी मैग्नेट होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन है कॉर्क स्क्रू रूल, जो कॉर्क स्क्रू रूल है वो किसने दिया था? मैक्सवेल ने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्सवेल। देन फोर्थ क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? ऑस्टर्ड, ठीक है, क्योंकि ऑस्टर्ड ने ही मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्कवर्ड की थी, तो इसका यूनिट भी क्या होती है? ऑस्टर्ड, इसका राइट आंसर क्या? ऑस्टर्ड। देन फिफ्थ है मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल किसका बना हुआ होता है? हमने देखा है मैग्नेट वगैरह किसकी रहती है? आयरन की, तो किससे बनता है मैग्नेटिक मटेरियल? आयरन से, इसका राइट आंसर क्या होगा? आयरन। ये थे हमारे मैच द कॉलम। अब हम वन वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वन वर्ड है हमारा इस मैग्नेटिक फील्ड अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर, तो ये बताना है हमें। तो कौन सी क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। देन सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या होता है? तो अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर, जो रिवर्स कर देता है डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देता है, वो होता है कम्यूटेटर, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन है विच कलर कन्वेंशंस आर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल रिंग टू इंडिकेट, कौन सा कलर यूज्ड होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक रिंग को इंडिकेट करता है? लाइव वायर जो है रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर जो है हमारा ब्लैक कलर का होता है और अर्थ वायर जो होता है जो अर्थिंग से कनेक्ट होता है वो होता है ग्रीन कलर का। देन फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी का डीसी के ऊपर क्या एडवांटेजेस है? द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी इज एन इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल पावर रहता है ट्रांसफ़र होता है बहुत दूर की डिस्टेंस से एसी के थ्रू, और उसमें जो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो नहीं होता है, ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन द करंट फ्लो इन अ कॉइल in an anti-clockwise direction what pole does it create, जब करंट फ्लो होता है कॉइल के अंदर इन एंटी क्लॉकवाइज उल्टी डायरेक्शन में, तो कौन सा व्हाट पोल डज इट क्रिएट, कौन सा पोल क्रिएट होता है? नॉर्थ पोल। ध्यान रखना जब एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा करंट फ्लो होता है तो कौन सा पोल क्रिएट होता है? नॉर्थ पोल। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन डोमेस्टिक सर्किट इन इंडिया, क्या फ्रीक्वेंसी होती है एसी की इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर डोमेस्टिक सर्किट की? 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये ध्यान रखना आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देन सेवंथ क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कौन ने डिस्कवर्ड किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? तो ऑस्टर्ड ने किया, कब किया? 1920 में, ठीक है। देन एट्थ क्वेश्चन है गिव एनी वन यूज ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का हमें एक यूज बताना है, तो क्या है? अ सोलेनॉइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड का किस लिए यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। देन नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा मेटेलिक कंडक्टर में से तो क्या होगा? एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा मेटेलिक कंडक्टर में से तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। देन हम 10th वाला देखते हैं हाउ मेनी पोल्स डज अ मैग्नेट हैव, मैग्नेट के अंदर कितने पोल्स होते हैं? तो 2, और ये हमेशा होंगे, भले आप मैग्नेट को कितने भी काटते जाओ 2 पोल्स हमेशा ही क्रिएट होंगे, ठीक है। देन 11th है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, क्या है इंपॉर्टेंट डिवाइस जो हमें बचाती है डैमेज होने से सर्किट को
और शॉर्ट सर्किट होने से। तो कौन सा है वायर? फ्यूज वायर। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्यूज वायर। देन 12th क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ MRI। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो ये था हमारा MRI का फुल फॉर्म। इस चैप्टर के हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।